नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं बिंदिया पांडे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश विविधता में एकता रखने वाला एक महान राष्ट्र है। हालांकि कुछ पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम करके लड़ाती रहती हैं। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आप सबके सामने कुछ मामलों पर प्रकाश डालती हूँ। पहली मुद्दा यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने के आदि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विवादास्पद वादों में से एक है। यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शरिया और धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी, मुस्लिम समूहों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और संप्रदायों द्वारा विवादित बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग हैं और इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और भरण पोषण शामिल है। इस बीच भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 के बीच भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंध कराने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समान कानून को लागू करें। भारत में यह विवाद ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। अंग्रेज मुस्लिम समुदाय के निजी कानूनों में बदलाव कर उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। हालांकि विभिन्न महिला आंदोलनों के कारण मुसलमानों के निजी कानूनों में थोड़ा बदलाव हुआ। प्रक्रिया की शुरुआत 1882 के हेस्टिंग्स योजना से हुई और अंत में शरीयत कानून के लागू होने से हुआ। हालांकि समान नागरिक कानून उस वक्त कमज़ोर पड़ने लगा जब तथाकथित सेकुलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। सन 1929 में जमीयत अल उलेमा ने बाल विवाह रोकने मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत उस समझौते के बाद हुआ जिसके तहत मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियों को तोड़ने की अनुमति दी गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों को लागू करने का आदेश दिया है। हालांकि कुछ पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका विरोध करते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टियां ही विरोध करते हैं, बल्कि विशेष धर्म के कुछ ठेकेदार भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में औरत सिर्फ घर की चार दीवारों के लिए ही बनी है तथा उन्हें पुरुषों से कम आंका जाता है। उनके लिए यही एक समस्या नहीं है बल्कि तलाक जैसी गंभीर चुनौती भी है जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और इस विशेष धर्म की खासियत ये है कि जब ये कोई अपराध करते हैं तो इन्हें भारत के संविधान के हिसाब से सज़ा चाहिए और तलाक वसीयत जैसे अपना अलग कानून मानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्म चलते हैं, सिवाय इस विशेष धर्म के लोग सिर्फ इसका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और जहां इनको नुकसान दिखता है वहां ये अपने विशेष धर्म कानून लगाने लगते हैं। इसी प्रकार इस धर्म में औरतों को बुर्का, वसीयत जैसे तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यदि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। हालांकि होगा तो इसमें इसका मुख्य रूप से फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं को ही होने वाला है। यूसीसी हमें बताता है कि सभी धर्म आपस में बराबर होंगे, सभी के लिए एक देश का एक कानून होगा, चाहे वो शादी का हो, तलाक का हो या वसीयत का हो। तो मेरा सवाल आप सभी जनताओं से है, चाहे वो मुस्लिम भाई बहन हो या हिंदू भाई बहन या किसी भी धर्म के हो, आप सभी को क्या लगता है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? आइए हम सब मिलकर भारत को एक महान राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।